हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं पादपों में पोषण क्या होता है या पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, अधिपादप क्या होते हैं और स्वपोषी पादप, मर्तोपजीवी पादप क्या होते हैं। सारी जानकारी को इसी वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या होता है, ठीक है जी। देखिए पोषण क्या होता है। देखिए जितने भी जीव होते हैं पादप पादप अपने जीवन की वृद्धि करने के लिए, जीवन की वृद्धि एवं विकास करने के लिए दोनों ही क्रिया को अपनाता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी अपने जीवन में वो एक तरह से क्या करता है, कार्बनिक अकार्बनिक रूप से क्या करता है, भोजन को लेता है और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है जी। देखिए स्वपोषी पादप, स्वपोषी पादप हो गया, विषमपोषी पादप, ठीक है। और एक होता है विशिष्ट पोषी पादप हो गया। ठीक है जी। अभी तीन प्रकार के पेपर में कई बार पूछ लेता है कि अधिपादप क्या है, उसका ही भाग होता है, वो भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिपादप क्या होता है, देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वपोषी पादप क्या है। देखिए स्वपोषी के बारे में जानिए, ये दो प्रकार से होता है। स्वपोषी पादप, ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रकाश स्वपोषी, एक होता है रासायनिक स्वपोषी। अभी दो प्रकार का होता है, तो उसमें हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखिए जो प्रकाश स्वपोषी होता है, ये सब क्या होता है, जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों में होता है। ठीक है, सभी हरे पौधों में क्या होगा, प्रकाश स्वपोषी होता है। ठीक है, जैसे नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवालों में, ठीक है जी, नील हरित शैवालों में क्या होता है, प्रकाश स्वपोषी होता है। ठीक है, अब ये जितने भी पौधे ग्रीन होते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कोई भी पौधा अपना भोजन बना लेता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी पौधा है, उसका जो ग्रीन भाग आप देखते हो, जो पौधे की ग्रीन पत्ती होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसको हम हरित लवक कहते हैं। और उसी की उपस्थिति में जो पौधा होता है, पादप होता है या पेड़ होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए जो पौधा होता है या पेड़ होता है, वो उसके किस श्रेणी में आता है, वो स्वपोषी में आता है। ठीक है, तो सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। अब रासायनिक पोषी क्या होता है, इसमें देखिए हाइड्रोजन पोषण हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पोषण और लोहो जीवाणु, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस जीवाणु पादप। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर होती है, उसको हम रासायनिक पोषी कहते हैं। ठीक है, अब पौधा क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से भोजन प्राप्त करता है। अब वो कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। कार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है, डस्टर उठाना भाई। कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है, चलिए कार्बनिक, अगर कार्बनिक के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में कोई भी पौधा भोजन को स्टोर करता है, तो कार्बनिक चीजों में कौन कौन आते हैं। कार्बनिक में आपका एक तो विटामिन आ गया, ठीक है जी, विटामिन आ गया, और आपका प्रोटीन आ गया। ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और यदि अकार्बनिक की बात करें, अकार्बनिक की बात करें कि अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो इसमें आपका खनिज आ जाता है। क्या आ जाता है जी, खनिज लवण आ जाते हैं, या आपका जल आ जाता है H2O। ठीक है,
और अन्य पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा स्वयंपोषी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं विषमपोषी में कौन से पादप आते हैं और विषमपोषी क्या होता है। विषमपोषी, विषमपोषी, देखिए विषमपोषी क्या होते हैं? वे पादप, ये देखिए दो प्रकार का होता है। विषमपोषी भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें एक तो होता है परजीवी, परजीवी पादप, ठीक है, एक होता है मृतोप जीवी पादप। ठीक है, अभी दो प्रकार का होता है, परजीवी पादप और मृतोपजीवी पादप। अब देखिए जो इसके अंदर जो परजीवी होता है, अब आप समझिए, जैसे ही पैरासाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, परजीवी का मतलब होता है दूसरे पर पड़ के जीने वाला जीव। समझ में आए? यदि आप भी किसी के पैसे पड़ रहे हो तो आप भी परजीवी हुए, पैरासाइट हुए। अब उसी प्रकार से जीव होती है, जैसे मान के चलिए आपके सिर में जू होती है, आपको काटती है, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है ना, यानी एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव को तो हानि पहुंचे और अपनी पूर्ति करता रहे। ठीक है, तो ऐसे जीव जो क्या करें, दूसरे जीवों पर डिपेंड हो, दूसरे जीवों पर या पौधों या पादप पर क्या हो, डिपेंड हो। जैसे आप इसमें ले लीजिए कवक। ठीक है जी, कवक क्या है? एक परजीवी है। कवक आपने देखा होगा सांप की छतरी होती है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप बचपन में देखते भी होंगे, कवक जो है सांप की छतरी में कई बार जो हम जहाँ गोबर वगैरह खाद वगैरह डालते हैं वहां पर उग जाती है, कई बार जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं पर भी उग जाती है। तो जैसे मान के चलिए सांप की छतरी होती है, ये क्या कहते हैं? इसको कवक कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो ये क्या है? परजीवी है। अब पूछेगा कवक भी एक पौधा है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है? जी नहीं करता है। ये पादप होने के बाद भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर क्या, हरित लवक, हरित लवक नहीं होता। इसके अंदर हरित लवक नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। अब ये क्या है? एक परजीवी है। कवक क्या है? एक परजीवी है, और ये परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, और ये तो है पादप। अगर पूछे जीवों में कि क्या जू एक परजीवी है? जू भी है, जोंक भी है। और आप देखिए एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल आपने देखा होगा, जो पौधे, जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, उन पे येलो कलर की ऊपर बिछी होती है, वो भी क्या है? परजीवी है। ठीक है, वो भी दूसरों पर पड़ के जीने वाली एक क्या है? पादप या एक शाखा या एक क्या है? पादप है। ठीक है, जो दूसरों पर पड़ के जीती है। अब आती है बात मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? यानी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। और इन्हीं मृतोपजीवी के द्वारा ही दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध खट्टा जो होता है इन्हीं के कारण होता है, मृतोपजीवी। आपने देखा होगा अल्कोहल C2H5OH जो दारू होती है, आप पीकर नशे में टल्ली हो जाते हैं, तो उसी कारण क्या होता है? उसमें मृतोपजीवी होता है, यानी उसको कहते हैं यीस्ट। क्या कहते हैं इसको? यीस्ट कहते हैं। यीस्ट के कारण ही खमीर बनता है, वो भी मृतोपजीवी। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसको आप साड़ा बोलते हैं। साड़े में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? मृतोपजीवी पादप, सॉरी मृतोपजीवी। ठीक है, अगर ये पादपों में है तो उसमें कवक आ जाएगा। यदि पादपों में पूछेगा तो ऐसे कौन से पादप है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं? तो कवक, यही कुकुरमुत्ता भी इसको कहते हैं, मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर दारू वाली प्रक्रिया पूछे तो मृतोपजीवी होते हैं, जो यीस्ट के माध्यम से इस प्रक्रिया को बनाते हैं और इसी से साड़ा बन जाता है, और इसी से आप 2 घूंट में टल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, अब तीसरा पॉइंट था हमारा विशिष्ट पोषी क्या होते हैं? विशिष्ट पोषी क्या है? अब विशिष्ट पोषी भी क्या होते हैं? देखिए पहली बात तो ये है, जो भी पौधा या पादप किसी अन्य को अपने संरक्षण में रहकर क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है, उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं उसे? HOST, होस्ट कहते हैं। यानी दूसरे को जीवाने वाला एक जीवी होस्ट कहलाता है। अब विशिष्ट पोषी में भी क्या होता है? 2 कंडीशन होती है, इसमें भी 2 कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो होती है सहजीविता, और दूसरी होती है कीटभक्षी,
कीट भक्षी, है ना, ये अलग अलग पादप होते हैं। देखिए सहजीविता का मतलब क्या होता है, साथ साथ जीने वाले दो जीव परस्पर लगातार जीते रहे हों, जिसमें कोई सी की भी हानि ना हो और साथ साथ जीते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। एक साथ दो जीवों का मिलना ही सहजीविता होती है और उनका आगे बढ़ना। जैसे आप देखिए कवक और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल, ठीक है। तो क्या करता है, इसमें शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश से क्रिया करता है। किससे करता है, प्रकाश से क्रिया करता है। प्रकाश से क्रिया करते भोजन बनाता है, नहीं खाद्य पदार्थ बनाता है, खाद्य बनाता है, और उस खाद्य किसको दे देता है, कवक को दे देता है। तो अगर आपसे पूछे सहजीविता का उदाहरण है तो शैवाल और कवक है। कवक प्रकाश संश्लेषण का भोजन बनाएगा और किसको दे देगा, कवक को दे देगा। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अब बात करते हैं कीट भक्षी की, क्या होता है कीट भक्षी। कीट भक्षी क्या होता है, देखिए कीट भक्षी ये पादप कहां होते हैं, ये पादप वहां होंगे जहां नाइट्रोजन की कमी होगी। जहां क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहां कीट भक्षी होंगे। और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। क्या का भक्षण करते हैं जी, कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है, कीटों का भक्षण। इसीलिए इनको मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है, ठीक है जी। इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है। अब भारत के किन हिस्सों में ये मिलता है, देखिए नैनीताल में ये मिलेगा, नैनीताल में मिलेगा, दार्जिलिंग में मिलेगा, ठीक है, नैनीताल में मिलेगा, दार्जिलिंग में मिलेगा, और आपका ये दो तीन हिस्से हैं, आपको कश्मीर में मिलेगा, एक कश्मीर में भी आपको मिलेगा। और इस कीट भक्षी पादपों की लगभग 450 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था पोषण। इस प्रकार से पोषण होता है पादपों में, पादप इस तरह से ग्रो अप करते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।